इधर ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, कुछ दिनों में युद्ध खत्म होने का ट्रंप का सारा दावा हवाई साबित हो रहा है। और तो और अब ईरान ने ऐलान ये कर दिया है कि अब तक वो सिर्फ 500 किलो के वॉरहेड के साथ ही अटैक कर रहा था, लेकिन अब अपनी मिसाइलों पर वो 1000 किलो वाला वॉरहेड लगाने जा रहा है। मतलब इजराइल अमेरिका की तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि महीने 2 महीने या साल 2 साल नहीं, वो पूरे 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। मतलब क्या युद्ध मार्च 2036 तक चलेगा? ईरान के पास कोई नौसेना नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान के पास कोई संचार व्यवस्था नहीं, ट्रंप का झूठ। ईरान की मिसाइलें अब कम दिखती हैं, ट्रंप का झूठ। ड्रोन हर जगह नष्ट किए जा रहे हैं, ट्रंप का झूठ। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध कुछ दिनों का बचा है, दूसरी ओर ईरान 10 सालों तक युद्ध खींचने की कसम खा रहा है। एक और ट्रंप कह रहे हैं ईरान के पास कुछ नहीं बचा, दूसरी ओर ईरान कह रहा है अमेरिका को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देंगे। किसका दावा सही है? किसके दावे में कितना दम है? क्या ईरान के पास वाकई इतनी ताकत है कि वो 10 सालों तक युद्ध को खींच सके? क्या ट्रंप युद्ध शुरू कर बुरे फंस चुके हैं? इसका प्रमाण है ईरान के हमले। ईरान खुद अमेरिका और इजराइल के हमले से लहूलुहान है, लेकिन उसकी पलटवार की क्षमता ने दुनिया को अचरज में डाल दिया है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन और साइप्रस में ईरान ने बम मारकर मिडिल ईस्ट को धुआं कर दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने अमेरिका के मध्य पूर्व के करीब हर आर्मी बेस पर अटैक किया है। कुवैत और बहरीन ईरान के हमले से जख्मी हो रहे हैं। तेल रिफाइनरों से उठता धुआं गवाही दे रहा है कि ईरान को ट्रंप ने हल्के में ले लिया, और ईरान के मुताबिक ये तो अभी आगाज है। इसके आगे ईरान ने अब भीषण वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान ने मिक्स्ड पेलोड मिसाइल के इस्तेमाल से हटकर 1 टन से ज्यादा भारी वॉरहेड को स्टैंडर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इसका मकसद दुश्मन के खेमे में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल में एयरबेस, बंकर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक हब और कमांड सेंटर पर भीषण हमलों की शुरुआत कर सकता है। और रही बात ईरान की अमेरिका के साथ शांति वाली बातचीत की उम्मीद, तो इसकी दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। ईरान अगर वाकई 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला कर रहा है या करने वाला है, तो यकीन मानिए ये युद्ध महाविनाशक स्थिति में पहुंच सकता है। सामान्य मिसाइलों में करीब 500 किलो तक का वॉरहेड लगा होता है, लेकिन 1000 किलो का वॉरहेड कंक्रीट वाली फैसिलिटी को सीधे भेदने और मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। यानी इजराइल के F-35 जैसे महंगे विमान जो कंक्रीट के शेल्टर में रखे होते हैं, वो इन हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर अगर ऐसी मिसाइल गिरती है तो 1 टन का धमाका रनवे पर बड़ा और गहरा गड्ढा बना देता है। एयरबेस बेकार हो सकता है। अगर ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर गिरती है, इसका ब्लास्ट रेडियस इतना ज्यादा बड़ा होगा कि ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिससे पूरा बेस जल सकता है। ऐसी संभावना है कि खुर्रम शहर 4 जैसी एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में 1 टन के वॉरहेड लगाए जा रहे हैं। ये तैयारी है ईरान की युद्ध को लेकर, और ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध अंतिम घड़ियां गिन रहा है। ये झूठ का पुलिंदा नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।